Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development, and in previous lecture we have studied what are content providers and what is the purpose of content provider, how we can create content provider for writing data or contacts in your mobile phone. प्रीवियस लेक्चर में हमने जो अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको सेव करने के लिए कंटेंट प्रोवाइडर का यूज़ किया था और प्रैक्टिकल भी देखा था। आज जो हमने देखना है वो कंटेंट प्रोवाइडर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं फॉर रीडिंग यूर कॉन्टेक्ट्स और डेटा, यानी आपके जो कॉन्टेक्ट सेम हैं वो आपके लिस्ट में शो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या फर्स्ट ऑफ ऑल हम activity_main.xml के कोड देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लीनियर लेआउट यूज़ किया, अभी मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से क्रिएट करते हैं। वैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था। यहाँ पर आपने लिस्ट व्यू क्रिएट करना है बिकॉज़ आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो लिस्ट में शो होंगे। तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट लिस्ट आपने मैच पैरेंट, और मैच पैरेंट आप लोगों को पता है कि पूरे जो एक्टिविटी है उसको कवर करता है। और यहाँ पर आ जाएं आप मेन एक्टिविटी डॉट जावा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारा इंटरफेस है वो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, जो टेक्स्ट व्यू है ना उसे कट कर दें आप। ठीक है, और ये कोड हमारा जो हो जाएगा यहाँ करते हैं और इसको कर देते हैं हम कट। ठीक है, ये हमारा और यहाँ पर हमने करना है लीनियर लेआउट को यूज़। तो जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते ही LINI लीनियर लेआउट खुद ब खुद सेट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने एक ऐड करनी है लिस्ट व्यू, बिकॉज़ हम चाह रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो लिस्ट व्यू में आए। और यहाँ पर देखें लिस्ट व्यू है हमारे पास, और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हमने जस्ट यहाँ पर। ठीक है, लिस्ट व्यू की हम ID दे देते हैं, और यहाँ पर मेरे पास ID है, मैं वही ID यूज़ करूँगी। तो ID क्या थी हमारे पास, ID ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में ID का जो सिंटेक्स है ना, हम चाह रहे हैं एंड्रॉयड :ID। आपके पास ID पूरा का पूरा आ जाए, मुझे कोड राइट ही ना करना पड़े। और ये देखिए ID, और ID में लिस्ट व्यू रख देती हूँ, या जो भी है हमारे पास यहाँ पर देख लेती हूँ, बिकॉज़ हमने इसी कोड को फॉलो करना है। तो जो ID होगी मैं वही ID यहाँ पर यूज़ करूँगी। मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पर नेम रखा था, तो मैं उसी को ही यूज़ करूँगी, कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर लिस्ट। अच्छा जी, ये जो नेम है इसका वो आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोड राइट किया हुआ, पहले ही प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है, तो मैं इसीलिए इसको ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे ज़्यादा कोड राइट ना करना पड़े, तो मैं उसको ही कॉपी पेस्ट कर लूँ। तो यहाँ पर सेम इसी तरह से आप जो लिस्ट व्यू है वो क्रिएट करेंगे। अब हम इसके अलावा हाँ, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट जो है हमारे पास, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की जो फाइल है उसमें परमिशन ऐड करनी है हमने, यूजेस परमिशन। और आज जो हम कर रहे हैं वो रीड कॉन्टेक्ट्स कर रहे हैं। तो पहले हमने जो किया था राइट कॉन्टेक्ट्स किया था, तो हमने राइट कॉन्टेक्ट की जो परमिशन थी वो ऐड की थी। आज हम रीड कॉन्टेक्ट्स कर रहे हैं, तो इस परमिशन को आप ऐड करेंगे और Ctrl+S करेंगे, यानी आपके पास सेव हो गया, यानी परमिशन भी ऐड हो गई। एक्टिविटी main.xml भी आपकी डिज़ाइन हो गई। उसके बाद आते हैं मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी का कोड भी मैं यहीं पर आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर आ जाएँ, ये पैकेजेस हैं। बाकी मेन एक्टिविटी प्राइवेट कांस्टेंट क्रिएट करना है कि जो कि रीड कॉन्टेक्ट परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करेगा। एक कांस्टेंट ले रहे हैं, यहाँ पर प्राइवेट टाइप है, स्टैटिक फाइनल है, इंट एक वेरिएबल यानी कांस्टेंट लिया गया है जो कि रिक्वेस्ट रीड कॉन्टेक्ट से एटलीस्ट 1 यहाँ पर इसे इनिशियलाइज करवाया गया है। और बाकी सेम वही कोड है, जस्ट इनिशियलाइज करवाया लिस्ट व्यू को, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लिस्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट और बटन वगैरह को इनिशियलाइज करवाया था। सेम इसी तरह से लिस्ट व्यू, और लिस्ट व्यू आप यहाँ पर जो भी नेम यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। बट यहाँ पर इस तरह का लिस्ट व्यू जहाँ पर भी राइट किया हुआ है तो आप उसी तरह से इसको यूज़ करेंगे। अगेन वही फाइंड व्यू बाय ID करेंगे, r.id कॉन्टेक्ट लिस्ट, ये वो ID है जो हमने अपनी जो एक्टिविटी main.xml की फ़ाइल में राइट किया था। मैंने आप लोगों से कहा मैं इसलिए यूज़ करी हूँ ताकि मैं इसको उसी कोड को ही यूज़ कर सकूँ। अरे लिस्ट आपने लेनी है बिकॉज़ हमारा जो नेम्स और जो फ़ोन नंबर्स हैं वो लिस्ट में शो होंगे। और यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, एज स्ट्रिंग लेंगे कॉन्टेक्ट लिस्ट और न्यू अरे लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें आपके कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं वो शो होंगे। जैसे हमने परमिशन ली थी
राइट कॉन्टेक्ट्स के लिए सेम इसी तरह से जो रीड करने होंगे कॉन्टेक्ट्स, तो हमें उसके लिए भी परमिशन लेनी होगी। चेक इफ़ द रीड कॉन्टेक्ट परमिशन इज़ नॉट ग्रांटेड, पहले हम परमिशन चेक करेंगे। इफ़ चेक कॉन्टेक्स्ट कंपेयर डॉट चेक सेल्फ परमिशन मेन एक्टिविटी, इसी एक्टिविटी में मैनिफेस्ट डॉट परमिशन रीड कॉन्टेक्ट, अगर मैंने वहाँ पर रीड कॉन्टेक्ट की परमिशन स्पेसिफाई की है इज़ नॉट इक्वल टू परमिशन ग्रांटेड, अगर परमिशन ग्रांटी नहीं होगी तो देन वो क्या करेगा, अपनी जो है परमिशन लेगा रीड कॉन्टेक्ट के लिए। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि राइट कॉन्टेक्ट अगर परमिशन नहीं देता तो वो परमिशन रिक्वेस्ट करेगा, तो सेम इसी तरह से अगर परमिशन ग्रांटेड नहीं होती तो रीड कॉन्टेक्ट के लिए मैनिफेस्ट फाइल से क्या करेगा, परमिशन को रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट रीड कॉन्टेक्ट यहाँ पर हमने जो ऊपर राइट किया था वो पास किया है कि एटलीस्ट एग्जीक्यूट करेगा। एल्स पार्ट है अदरवाइज रीड कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट लिस्ट लिस्ट व्यू, अगर नहीं मिलती तो रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, अगर नहीं मिलती तो रिक्वेस्ट करेगा, अगर अदरवाइज क्या करेगा कि जो भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉन्टेक्ट्स हैं उनको रीड करके यानी लिस्ट व्यू में आपको शो कर देगा। परमिशन इज ऑलरेडी ग्रांटेड न प्रोसीड विद ऑपरेशन, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमने ऑन रिक्वेस्ट रिजल्ट, अब रिजल्ट किस तरह से आपका होगा, रिक्वेस्ट कोड आपका आएगा, स्ट्रिंग है, परमिशन होगी, ग्रांटेड रिजल्ट्स में क्या आ जाएगा, ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट आपका रिक्वेस्ट कोड जो भी आपने रिक्वेस्ट कोड, अगर तो रिक्वेस्ट रीड कॉन्टेक्ट आपको मिल जाती है देन क्या होगा, उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो आपकी परमिशन ग्रांटेड होगी, और जब परमिशन ग्रांटेड होगी तो क्या होगा, लिस्ट व्यू को लेगा वो बाय कॉन्टेक्ट आईडी, जो XML फाइल में जो आईडी राइट की थी वो लेगा और अरे लिस्ट में उसको शो कर देगा, और क्या है आपके पास रीड कॉन्टेक्ट्स आ जाएंगे। अदरवाइज वो मैसेज डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि आप लोगों को पता है टोस्ट क्या है, कोई भी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है। तो आप चाहते तो यहाँ कुछ ना करते तब भी कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने यहाँ पर टोस्ट करवा दिया है कि एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा दिया है कि अगर परमिशन नहीं मिलती तो वो क्या डिस्प्ले कर दे, परमिशन डिनाइड, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या है, रीड कॉन्टेक्ट्स करने के लिए अरे लिस्ट में आपने क्या, कर्सर ऑब्जेक्ट जो क्वेरी आपने यूज़ की है कि रीड करने के लिए कॉन्टेक्ट, तो हम यूज़ करते हैं गेट कॉन्टेक्ट रिजॉल्वर, डेटा को एक्सेस करने के लिए थ्रू कंटेंट प्रोवाइडर में। ये हमने जब कंटेंट प्रोवाइडर का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था। तो कर्सर ऑब्जेक्ट में इसका जो रिजल्ट है एक्सेस करने के बाद वो स्टोर हो, क्वेरी लगा रहे हो, कॉन्टैक्ट जो है कॉन्टैक्ट्स की क्लास, सम डेटा काइंड्स जो है फ़ोन नंबर है यानी फ़ोन से रिलेटेड है तो कंटेंट URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर लेगा। बाकी जो पैरामीटर्स वो नल पास किए हैं बिकॉज मुझे जस्ट उसका नेम चाहिए और आस्की कोड में आएगा, ठीक है, यहाँ पर आस्की यूज़ किया है। अगर तो कर्सर ऑब्जेक्ट नल है यानी कुछ नहीं है तो मूव टू नेक्स्ट यानी नेक्स्ट पर चला जाएगा, और यहाँ पर सरप्लस यानी सरप्लस आप पहले मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया था बट यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि वार्निंग आ रही थी तो उसको बताना है कि भाई सेफ़ है डेटा आपका, तो इस तरह से ये पास किया। आप इसके बगैर भी करके देख लीजिएगा तो एरर आता है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए तो आप यहाँ पर इसको यूज़ करते हो, ठीक है। स्ट्रिंग नेम आपके पास है कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा मैं इसको ना यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। पैकेज का नेम मैं यहाँ पर देखें, हमारे पैकेज का नेम कॉन्टेक्ट्स वाले में अगर है ये है तो मैं जस्ट मेन एक्टिविटी से ही कर लेती हूँ इसे कॉपी। तो यहाँ से कर लेता है, पैकेजेस से हम करते हैं, यहाँ से हमारा कोड जो होगा वो कॉपी हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। कोड कॉपी करते हैं और जो भी पैकेजेस वगैरह रिक्वायर्ड होंगे तो वो मैं इसको इंपोर्ट करवा लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कोड है वो आ चुका है। यहाँ तक हमने देख लिया था कर्सर ऑब्जेक्ट का, और यहाँ कर्सर ऑब्जेक्ट अगर नल नहीं है तो क्या करेगा, नेक्स्ट पर मूव करेगा। और यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ हटा कर दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये देखें यहाँ पर आपका एरर आता है, तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपने रेंज विद एनोटेशन और इसको करते ही ये आपका एरर जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो कर्सर ऑब्जेक्ट यानी नेम जो स्टोर करवाने के लिए गेट स्ट्रिंग, क्योंकि कर्सर ऑब्जेक्ट है वो जो आपकी क्वेरी का रिजल्ट है वो इस कर्सर ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है। तो एज स्ट्रिंग जो गेट कॉलम इंडेक्स होगी कॉन्टेक्ट क्लास से आएगी, तो डिस्प्ले नेम जो होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा, और नंबर जो स्ट्रिंग है उसमें उसका नंबर हो जाएगा। और नेक्स्ट लाइन पर यहाँ पर आपको पता है स्केप सीक्वेंस यूज़ किया, नेम, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर वो जो नंबर है यूज़र का वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड हो जाएगा यानी देगा। देन कर्सर को आपको क्लोज़ करने की ज़रूरत भी पेश आती है। ये हमने कंटेंट प्रोवाइडर का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें देखा था।
नेक्स्ट हम यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको लिस्ट व्यू में डिस्प्ले करने के लिए अरे अडॉप्टर, क्योंकि हमने अरे लिस्ट क्रिएट की थी तो इसलिए यहाँ पर अरे अडॉप्टर क्रिएट करेंगे। स्ट्रिंग टाइप है और अरे अडॉप्टर यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा जिसमें दिस या मेन एक्टिविटी डॉट दिस भी राइट करते हैं। एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट जो है लिस्ट का, वो हम सिंपल लेआउट का जो है लिस्ट का है वो ले रहे हैं, और कॉन्टेक्ट लिस्ट हमारे पास है तो इसलिए हम यहाँ पर एज पैरामीटर कॉन्टेक्ट लिस्ट यूज़ कर रहे हैं। हमने ऊपर जो ऑब्जेक्ट राइट किया था ये जो लिस्ट व्यू का, वही यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिस्ट व्यू जो हमने यूज़ की थी, ठीक है, क्रिएट की थी यहाँ पर लिस्ट व्यू, ठीक है, वही करिए यूज़ करते हुए हम क्या है अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं सेट अडॉप्टर के अरे अडॉप्टर में सेट कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारा जो है वो प्रोजेक्ट जो है प्रोग्राम एप्लीकेशन है वो हो जाती है कंप्लीट। तो बाकी जो इंपोर्ट करवाने थे पैकेजेस वगैरह वो भी इंपोर्ट यहाँ पर हो चुके हैं। तो ये कोड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारे जो भी कॉन्टेक्ट्स होंगे तो उसे डिस्प्ले करेगा। तो हमने एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल जो हमारी है, हम डिज़ाइन में चले जाते हैं और यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है लिस्ट व्यू है हमारे पास, ठीक है, जितने भी आइटम्स हैं वो हमें डिस्प्ले कर देगा। और यहाँ पर हमारे पास कोड भी गिवन है और स्प्लिट भी कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में हमने रीड कॉन्टेक्ट्स की जो परमिशन है वो दी है। मेन एक्टिविटी जो डॉट जावा में हमने रीड कॉन्टेक्ट्स के लिए परमिशंस भी स्पेसिफाई की हैं कि परमिशन ग्रांटेड नहीं होगी तो देन क्या करना है, उसने रिक्वेस्ट करनी है रीड कॉन्टेक्ट के लिए, और अगर ग्रांट हो जाती है देन उसने क्या करना है, यहाँ पर रीड कॉन्टेक्ट जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं उसको अरे फॉर्म में बाय यूजिंग अरे अडॉप्टर सेट कर देने यानी डिस्प्ले कर देने हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास हो गया कंप्लीट। और यहाँ पर आपने क्या करना है, वैसे यहाँ पर आपके पास डिवाइस मैनेजर में जाना है और यहाँ पर इमुलेटर जो आपका है वो रन करेंगे। आप फिज़िकल डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, अपने जैसे ही इमुलेटर आपका स्टार्ट हो जाएगा आपने यहाँ से अपना जो प्रोजेक्ट है वो रन करना है। हमारी जो ऐप है वो शो हो चुकी है। यहाँ पर परमिशन है जो अलाउ करने के बाद आपके पास जो भी लिस्ट कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप इसे यहाँ पर जूम इन कर देती हूँ। यहाँ पर जो भी मेरी लिस्ट थी मैंने इसमें स्टोर करवाए थे, ठीक है, कॉन्टेक्ट्स वगैरह वो यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से कॉन्टेक्ट लिस्ट यानी अरे में आपके पास शो हो रहे हैं। यहाँ पर जो भी नेम था, नेम है यूज़र का, फिर उसके बाद जो नंबर 1 यानी आपका जो नंबर है वो शो हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं होम पेज पर यहाँ पर जाती हूँ, मैं आप लोगों को जो है वो कॉन्टेक्ट्स दिखा भी देती हूँ कि मेरी लिस्ट में ये इमुलेटर यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी जो फिज़िकल डिवाइस है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स में मैं जाती हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं इस इमुलेटर पर जो मैंने स्टोर करवाए थे, सेव किए थे कि ताकि मैं अगर डिस्प्ले करूँ तो मेरे जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएं। अगर आप फिज़िकल डिवाइस पर अपने यूज़ करते हैं तो वो भी होंगे। ये देखें, ये वही कॉन्टेक्ट्स हैं जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाए हैं और मेरी लिस्ट में जस्ट यही कॉन्टेक्ट्स थे जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रिएट हुए थे और जैसे ही मैंने ऐप को रन किया तो मेरे पास था कि ये मेरे पास जो कॉन्टेक्ट्स थे मेरे सारे ये डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गए लिस्ट में, ठीक है। तो आप फिज़िकल डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं फ़िज़िकल डिवाइस करती हूँ तो सारे जो मेरे मोबाइल फ़ोन में कॉन्टेक्ट्स हैं ना वो सारे शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसे यूज़ नहीं किया। तो ये इस तरह से आप इमुलेटर में भी अपने जो कुछ कॉन्टेक्ट्स फॉर डमी, ठीक है, आप इसको स्टोर करवाएं यानी सेव करवाएं, देन आप इस ऐप को एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। ये मेरी कॉन्टेक्ट फाइल में है। तो so we have completed our today's lecture here. That was about how we can use content provider for reading our contacts from mobile phone. I hope ये lecture आप लोगों के लिए helpful होगा। अगर आप contact किस तरह से सेव करवाते हैं by using content provider, आप previous lecture यानी playlist में देख सकते हैं कि different topics given है। So मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।